माया तिन्हे सतावती जो भूल ही भगवान, जो हरि सुमिरन करत है पावहि पद निर्माण। ऐसे ही माया को भुलाने वाले भगवान के अनन्य भक्त श्री कर्मानंद जी की कथा आज आप और मैं भक्त चरित्र श्रृंखला में श्रवण करते हैं। भक्तों के चरित्र भगवान को प्रदान करने वाले हैं। एक समय की बात है, एक रजवाड़े में कर्मानंद जी का जन्म हुआ। जाति से भाट थे, बड़ी सुंदर, प्रेममय और मन को मनोरम करने वाली, आकर्षित करने वाली बड़ी सुंदर कविता की रचना ये कर्मानंद किया करते। जो सुनता इनकी वाणी से, इनकी कविता को सुनकर वो इन्हीं की वाणी पर मुग्ध हो जाया करता। इनकी दृष्टि में संसार मिथ्या, एकमात्र सत्य केवल सर्वेश्वर भगवान। इस कारण सब संसार को त्याग ये तीर्थ यात्रा को चल पड़े। इनके पास नित्य पूजा करने के लिए भगवान का एक श्री विग्रह और दूसरे हाथ में एक लाठी। लाठी का प्रयोग जहाँ कहीं वे ठहरते रास्ते में, उस लाठी को गाड़ झूले की माफिक भगवान के सिंहासन को उस लाठी पर टांग दिया करते। इस प्रकार वे रास्ते में चलते चलते आगे बढ़ने लगे। भगवान का स्मरण करते, भगवान के विग्रह का ही ध्यान करते और अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। तीर्थों में स्नान, दान, पुण्य आदि करते, जप करते, संयम से रहते। करते करते दूर जंगल में निकल आए। एक दिन भगवान के ध्यान में ऐसा मस्त हो गए कि जंगल में चलते चलते जहाँ रुके लाठी वहीं भूल गए। भगवान का सिंहासन ले वहां से प्रस्थान कर दिया। कुछ और आगे बढ़े और जब भगवान को ठहराने के लिए, उस स्थान पर रुकने के लिए लाठी की ओर ध्यान गया तो याद आया, स्मरण आया कि प्रभु के ध्यान में, उस आनंद में मग्न रहने के कारण लाठी तो पीछे ही छूट गई। बड़े भाव से भक्त हमेशा अपने भगवान को उलाहना दिया करता है। ऐसे ही कर्मानंद जी ने भगवत विग्रह की ओर देखा और इशारे से कहने लगे, क्या नाथ, मन को भटकाने वाले तो आप ही हैं, इसी कारण रास्ते में लाठी रह गई। अब बताओ किसका दोष? इतना तो आपको स्मरण कराना चाहिए था कि ले ले लाठी हाथ में। भगवान ने जैसे ही कर्मानंद की ये बात सुनी, खिलखिलाकर हट गए और हंसते हंसते अपनी माया से तत्काल लाठी को मंगवा दिया। तब श्री कर्मानंद जी ने कहा, माया तिन्हे सतावती जो भूल ही भगवान, जो हरि सुमिरन करत है पावहि पद निर्वाण। निर्वाण अर्थात कैवल्य, मोक्ष, परम पद की यदि आपको अभिलाषा है तो इस भक्त चरित्र को सुन हम आप भी इस भक्त के ही समान, श्री कर्मानंद जी के समान नित्य निरंतर यदि भगवान का स्मरण करते रहे तो निश्चित जानिए हमारा कोई काम बिगड़ सकता नहीं। प्रभु की कृपा से, आनंद से हम आपका प्रत्येक क्षण बीतेगा और आपकी और मेरी प्रत्येक क्रिया को अपने गंतव्य तक पहुंचाने की कृपा श्री श्याम सुंदर करेंगे। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए और प्रभु पर प्रत्येक बात का भार सौंप केवल और केवल स्वयं को हरि स्मरण में लगा दीजिए। जय श्री हरि।